सबको जय मसीह की, सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन दूसरे राजाओं का 4था अध्याय देखने से पहले क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज की दिन फिर एक बार दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने समय और हफ्ते और दिन को डिवाइड किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस वक्त जब हम आपके चरणों में आके आपके वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस अध्याय में जिस तरीके से आश्चर्य काम हुई है, प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमारे ज़िंदगी में उसी तरीके से आश्चर्य काम को देखने में और आश्चर्य का एक्सपीरियंस करने में आप हमें मदद करिए। आज के दिन अगर किसी की ज़िंदगी में आश्चर्य के काम की ज़रूरत है तो हम प्रार्थना करते हैं हम सब मिलके कि आप उनकी ज़िंदगी में आश्चर्य का काम को देखने में आप हमें मदद करिए, और प्रार्थना करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को गवाही को सुनने में भी आप हमारी मदद करें, जहाँ पे आपकी महिमा हो पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन की इस समय की प्रार्थना के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम दूसरे राजाओं के 4थे अध्याय 1 से लेके हम 44 तक देखेंगे। यहाँ पे 4 लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर की अद्भुत कार्य को देखा है, उसके बारे में हम सोचने की कोशिश करेंगे। जब हम अद्भुत कार्य और मिराकल जब हम कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और इस वचन में जिस तरीके से आश्चर्य काम हुआ है, अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर ने जो आश्चर्य काम किए हैं उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि आश्चर्य काम या मिरेकल जो है वो है क्या। आश्चर्य काम जो है वो हमारे ज्ञान या विज्ञान के ऊपर आधारित नहीं होती है, बल्कि हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर आधारित होती है। और साथ में हमें ये भी जानना है कि ये हमारे ज़िंदगी का शॉर्टकट्स नहीं है जहाँ पे हम चीज़ों को हासिल कर सके। एक छात्र होने के नाते उम्मीद ये नहीं होनी चाहिए कि हम पढ़ाई ना करें और ये चाहें कि परीक्षा के दिन परमेश्वर हमारी एक आश्चर्य काम करे, या फिर एक परमेश्वर का दास होने के नाते बिना मेहनत के शॉर्टकट में परमेश्वर की सेवा को बड़ा करना ये नामुमकिन है। तो हम ये जाने कि मिरेकल जो है वो हमारी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं है जहाँ पे हम चीज़ों को हासिल कर सके। 3 चीज़ें हम देखते हैं कि मिरेकल या आश्चर्य काम वो है क्या। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आश्चर्य काम जो है वो उस जगह पे होती है जहाँ पे हम रहते हैं। ये धरती पे होती है, ये नेचुरल वर्ल्ड में ये मिरेकल होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक अननेचुरल चीज़ होती है और ये सारे नियमों को काट डालती है। एक अननेचुरल इवेंट होती है जो कि नॉर्मल लॉस को वो तोड़ती है। तीसरी चीज ये है कि ये सुपर नेचुरल इवेंट होता है और इसका कारण या इसके पीछे किसका हाथ होता है? परमेश्वर का हाथ होता है। हर एक आश्चर्य काम के पीछे परमेश्वर की हाथ होती है। और हम ये परमेश्वर के वचन में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने आश्चर्य काम किया है, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं जो कि फॉल्स प्रॉफिट थे, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में थे, वह लोग भी आश्चर्य काम को करते थे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में आश्चर्य काम करता है या आश्चर्य काम जब होता है, उसका एक ही मकसद होता है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। आश्चर्य काम का मकसद ये है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। और ये आश्चर्य काम तब होता है जब हमें एहसास होता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता।
मेरी जो ताकत थी, मेरी जो क्षमता थी, मेरी जो सामर्थ थी, जब हम ये एहसास करते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जब हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं, तब परमेश्वर की आशीष, तब परमेश्वर की सामर्थ को हम महसूस करते हैं। जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, या जब कोई एक इंसान कह देता है कि मैं आपको अब किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकूंगा, जब हम ये एहसास करते हैं कि कोई भी इंसान हमें मदद नहीं कर सकता, तब परमेश्वर हमें मदद करने के लिए तैयार होते हैं और हम उस वक्त परमेश्वर की आश्चर्य काम को हम देखते हैं। इस चौथे अध्याय में हम 2 औरतें और 2 पुरुषों को देखते हैं जिनकी जिंदगी में उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी बस की बात नहीं है। और पहली 7वें आयत तक हम ये देखते हैं। पहला तो ये है कि ये जो औरत है ये बहुत ही गरीब है। कौन है ये औरत? ये एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी है जो कि विधवा हो चुकी है और उनके 2 लड़के हैं और कर्जदार आके उनसे पैसा मांग रहा है। क्या कह के कि तुम्हारे पति ने पैसे लिए थे उसे चुकाने के लिए, अगर आप पैसा नहीं चुकाते हो तो हम आपके दोनों बेटों को क्या करेंगे, हम दोनों पुत्रों को दासत्व बनाएंगे, गुलामी में लेके जाएंगे। और 8वें आयत से अगर हम आगे देखें, हमें एक बहुत ही अमीर औरत दिखने को मिलती है जो कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं है। और इन दोनों औरतों में से देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी में उस आश्चर्य कार्य को उन्होंने देखा है। सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि जब ये विधवा स्त्री ने, जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उसके दोनों लड़कों को गुलामी में लेके चले जाएंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाके ये कहा और उनकी जो परेशानी थी उन्होंने उनको बताया। उस भविष्यद्वक्ता को जाके बता रही हैं जिनके पास भी पैसा नहीं है। लेकिन वो कौन है? वो परमेश्वर के दास हैं। एलीशा परमेश्वर के दास हैं और उनके पास उतनी पैसे नहीं होगी शायद जहां पे वो पैसे देके उनकी मदद कर पाए, लेकिन वो परमेश्वर के दास हैं। और कुछ प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, 4 अध्याय का 2 आयत ये कहता है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी हांडी तेल छोड़कर और कुछ भी नहीं है। उसने कहा 3 आयत में, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि इस विधवा औरत से एलीशा ये पूछता है कि आपके पास क्या है। और ये विधवा औरत ये कहती है कि छोटी हांडी को छोड़, उस हांडी में तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े काम करे तो हमें सबसे पहले हमारी जिंदगी में जो छोटे छोटे चीजें हैं उनको हमें परमेश्वर को देना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करे, वो चाहे हमारे गिफ्ट्स हो गए, वो चाहे हमारे टैलेंट्स हो गए, वो चाहे हमारी बुरी आदतें हो गई,
जब तक हम परमेश्वर को उसे नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े काम नहीं कर पाएगा। जब हम छोटे छोटे चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। ये औरत जहाँ पे उसके कर्जदार आए थे पैसे मांगने के लिए, एलीशा उनसे ये कहता है कि तुम्हारे घर में क्या है? एक छोटी हांडी में तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। जब हम दूसरी औरत की ज़िंदगी में देखते हैं तो वो औरत वो क्या करती है, एक छोटा सा चैम्बर अपने घर में वो एलीशा के लिए वो तैयार रखती है। एक छोटा सा कमरा, क्योंकि जब कभी भी एलीशा उस शहर से होते हुए जाता है, वो क्या करता था, ये नारी उन्हें बुलाती थी और उन्हें खाने के साथ उन्हें ये सोचा कि क्यों ना इस परमेश्वर के दास के लिए हम कुछ करें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा चैम्बर बनाया, एक टेबल रखा, एक लैंप रखी, एक कुर्सी रखी। उन्होंने भी एक छोटी सी जगह पे उन्होंने एलीशा की आशीष की। जब हम छोटे चीज़ों को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े कार्य को करने के लिए तैयार है। हमने बहुत सारी प्रार्थना की होगी हमारी ज़िंदगी में, और बहुत सारी प्रार्थना का जवाब भी मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक प्रार्थना है जिसका जवाब कोई भी करे तो उसका जवाब जो है वो तुरंत मिलता है। एक प्रार्थना अगर हम परमेश्वर से करते हैं तो उसका जवाब जो है वो तुरंत मिलता है, और वो प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप मुझे बताइए मेरी ज़िंदगी में मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूँ। अगर हम इस प्रार्थना को अगर हम करेंगे, आप ताज्जुब होंगे कि परमेश्वर जो है तुरंत इस प्रार्थना का जवाब देता है, और हम उसका एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी सारी बुराइयां हैं, हमारी ज़िंदगी में कितनी सारी गलतियां हैं। ये छोटे छोटे चीज़ों को जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर बड़े कार्यों को वो कर सकता है। दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि उन्हें अपना विश्वास के अनुसार कार्य करना पड़ा। ये एक चीज होती है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, और ये एक दूसरी चीज होती है जब हम यीशु मसीह की बातों को हम मानते हैं। और यहाँ पे क्या क्या इन्होंने यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा। तीसरा आयत में हम ये देखते हैं, उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन लाना। यहाँ पे उन्हें पैसे की जरूरत है। एलीशा उन्हें ये कह रहा है कि तुम बाहर जाओ और जाके अपने पड़ोसियों से सारे बर्तनों को क्या करो, आप लेके आओ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास के अनुसार उस कार्य को किया। वो बाहर गई और सारे पड़ोसियों से उन्होंने क्या किया, वो सारे बर्तनों को लेके आई। और यहाँ से फल देखने से पहले, यहाँ से पे पैसे मिलने से पहले वो तैयार थी वो सारे बर्तनों को पास में लाने के लिए। एलीशा के कहने पर वो सारे बर्तनों को वो लाने के लिए वो तैयार थी। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रचार करें, प्रचार को सुने, चर्च जाएं या दशमांश दें और परमेश्वर की भवन में हम परमेश्वर को ऑफरिंग्स दें। ये विश्वास करने का मतलब नहीं है, ये मसीह बनने का मतलब नहीं है। मसीह बनने का सबसे पहला चीज ये है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें, और हमारा विश्वास जैसे अंदर है वैसे ही हमारा कार्य जो है वो बाहर होगा। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो मेरे बोलने से या सुनने से या वचन पढ़ने से नहीं, बल्कि हमारे कार्य के अनुसार हम जाने जाएंगे कि हम मसीह के पीछे कितने चलते हैं, हम मसीह की बातों को हम कितनी मानते हैं।
यहाँ पे ये कहा जाता है कि इस विधवा स्त्री ने बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से सारे बर्तनों को वो लेके आई, क्योंकि उनका विश्वास था कि आगे के समय में इस सारे बर्तनों में क्या होगा, तेल भरेगा। और ये सारे बर्तनों को लाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी। और जब उन्होंने मेहनत की तब उनकी जिंदगी में क्या हुआ, आशीष हुई। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें कभी भी उत्साहित नहीं करता है आलसी बनने के लिए। एलीशा ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, अपने पड़ोसियों से मिलने कहा, जिसके लिए उन्हें समय और ताकत की भी जरूरत थी। सबसे जाके बर्तन इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए होता है, सबसे जाके दरवाजे के खटखटा के उनके यहाँ से बर्तन लाने में उन्हें सी नीड टू हैव द एनर्जी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये महिला को पैसे की जरूरत थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें रास्ता दिखाया। She was in the need of money, but God showed her the means to get the money. हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो परमेश्वर हमारे दरवाजे पे खटखटा के ये नहीं कहता है कि ये लो पैसा, लेकिन वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारे लिए मार्ग निकालते हैं जहाँ पे हम सही रीति से ईमानदार होकर हम पैसे कमा सके। और हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस बर्तनों पे उन्होंने तेल भरा और किस तरीके से उन्होंने अपने कर्जा को वापस किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर राष्ट्रीय काम करने वाला है इसलिए मैं आराम से बैठूंगी। वचन हमसे ये कहता है कि वो बर्तनों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर गई, मेहनती वाली काम करने के लिए वो तैयार थी। हम सब चाहते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जैसा इंसान जो है वो मन फिराए, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम दानियल की तरह हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना जो है वो काम है, और खास करके इस वक्त जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं हमें प्रार्थना की जरूरत है। अगर हमारे जिंदगी में परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है तो क्या हम उस आशीष को हम हैंडल करने के लिए तैयार हैं? अगर हम उसकी योजना नहीं बना रहे हैं तो परमेश्वर क्यों हमारे जिंदगी में वो आशीष देगा? जब हम देखते हैं दूसरी औरत जो कि बहुत ही अमीर थी, जब परमेश्वर के दास ने कहा कि आपको एक बच्चा पैदा होगा, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आपको एक बेटा पैदा होगा। और परमेश्वर का दास होने के नाते ये उनकी गवाही है कि उन्हें पता था कि बेटा होगा या बेटी होगी। और एलीशा ने उस महिला से ये कहा कि आपको एक बेटा होगा। चौथे अध्याय के 10 से 16 में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गेहाजी जब आके कहता है कि उनका एक बेटा नहीं है, एलीशा उनसे कहते हैं कि उन्हें हम किस तरीके से हम उन्हें आशीष कर सके। तब एलीशा उनसे ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में सही वक्त पर इन ड्यू टाइम, जो कि 11 या 12 महीने होते हैं एक बच्चे को पैदा होने के लिए, दैट इज़ व्हाट एलीशा सेड, कि आपका ड्यू टाइम पे, आपका सही वक्त पे क्या होगा, बेटा होगा। और चुनौती इस महिला की जिंदगी में तब आई जब उन्होंने आशीष को पाया, लेकिन जब वो लड़का गुजर जाता है, जब उस आशीष को उनसे छीन ली गई, जब वो आशीष की वो देख रही है कि उनके सामने जो लड़का पैदा हुआ था, वहाँ पे हम 32 से 37 आयत में हम ये देखते हैं कि वो लड़का क्या हो जाता है, वहाँ पे मरा हुआ वो हमें दिखता है। और उसकी ज़िंदगी में ये टेस्ट फेस करना था, उसकी ज़िंदगी में ये परीक्षा का सामना करना था, जहाँ पे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आशीष देते हैं और उस आशीष को हमसे दूर ले जाते हैं। तब हम किस तरीके से
हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते हैं कि पहला चीज़ तो ये है, अगर हमें परमेश्वर से आश्चर्य काम को देखना है, सबसे पहला तो ये है कि हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसे परमेश्वर को देना है। वो चाहे हमारे पास टैलेंट्स हो, गिफ्टिंग्स हो, समय हो या कोई भी बुरी आदत हो, जब तक हम परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हैं तब तक परमेश्वर उसे बड़ा करके आशीष नहीं कर सकता। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के अनुसार जब तक हम अपने कार्यों को शुरू नहीं करते, उनकी बातों को जब तक हम विश्वास से आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा चीज हम देखते हैं कि दोनों महिलाओं ने क्या किया, वो मेहनती थे और दोनों ने क्या किया, दोनों ने वो मेहनती होने के नाते एक ने जाके सारे जार्स, सारे बर्तन लेके आई, और दूसरी औरत की अगर ज़िंदगी में अगर देखें तो क्योंकि बच्चा पैदा होने वाला है, उसे जो कोई भी ज़रूरत, छोटे छोटे कपड़ों की ज़रूरत थी, उसके लिए वो तैयार होके रही होगी। पहला चीज़ हम देखते हैं कि हमें हमारे हाथों में जो है उसे परमेश्वर के दे। दूसरा चीज़ ये है कि हम विश्वास के जरिए से हम उनकी बातों को माने। तीसरी चीज़ ये है कि हम मेहनती बने, और चौथी चीज़ ये है कि हमसे अगर परमेश्वर उस आशीष को लेके चले जाते हैं, फिर भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जब एलीशा उस मरे हुए बच्चे को देखता है, थोड़ी देर बाद हम ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो मरा हुआ था वो जिंदा आता है। आयुब की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि आयुब की जिंदगी में सब कुछ खो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वापस दिया। जब हमारे ज़िंदगी में एक मुश्किल की दौर पे गुजर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर जो कि मुर्दों में से 3 दिन के बाद ज़िंदा हुए हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वह आज भी उस आश्चर्य काम को करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वह कभी झूठ नहीं बोलते। वो हमेशा हमारे लिए वो क्या करते हैं, मार्ग को निकालते हैं। अगर हमने अपनी खुद की ताकत से, अगर हमने परमेश्वर से दूर जो चले गए हैं, आज भी परमेश्वर हमें पुकारता है, आज भी हमें परमेश्वर बुलाता है, और हर एक आश्चर्य काम का सिर्फ एक मकसद होता है, और वो ये है कि हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर को पीछे चले। बाइबल की सारे किताबों में, 66 किताबों में हम देखते हैं एक ही मकसद है सारे किताबों का, कि हम परमेश्वर की ओर हम अपना मन फिराएं। भविष्यद्वक्ताओं ने आके यही कहा कि परमेश्वर की ओर हम मन फिराएं। यूहन्ना देना बपतिस्मा ने आकर यही कहा कि हम परमेश्वर की ओर मन फिराएं। यीशु मसीह ने आकर यही कहा कि जब तक हम मन नहीं फिराते, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में आश्चर्य काम इसलिए किए हैं ताकि हम क्या करें, हम परमेश्वर को जानें, हम परमेश्वर की ओर हम चले। आश्चर्य काम का मकसद यही है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के पीछे हम चले। आज के दिन अगर हमने परमेश्वर से दूर गए हैं, तो परमेश्वर आज भी हमें पुकारते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पास आएं, और हमारे ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें हैं, हमारी नौकरी में, हमारी सेवा में, हमारी परिवार में, हमारी ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी मुश्किल है, परमेश्वर फिर एक बार हमें यकीन दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर फिर एक बार हमसे बात करके ये कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, हम उनको दें।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेहनती बने, हम आलसी ना बने, लेकिन हम मेहनती बने और मेहनती का फल जो है उससे हम पाएं। और आखिरी में हम तैयार रहें। अगर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जो आशीषें दी हैं, अगर उस आशीष को भी वो लेके चले जाते हैं, हम तैयार रहें। हम ये कहें आयूब की तरह कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया, फिर भी हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आज भी हमें वापस बुलाना चाहते हैं। आज भी वो हमसे प्रेम करते हैं। उनकी कृपा और करुणा के कारण हम उनके नज़दीक जा सकते हैं और हम परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सकते हैं। क्यों ना हम अपने आँखों को बंद करें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में जो आश्चर्य काम है, जो आश्चर्य काम की ज़रूरत है, उनको वो पूरा करे। वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 लोग मिलकर एक चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि परमेश्वर उसे स्वर्ग से सुनकर वो हमें आशीष करने के लिए, उस आश्चर्य काम को करने के लिए वो तैयार है। अगर आज दिन आपकी या हमारे ज़िंदगी में आश्चर्य काम की ज़रूरत है, परमेश्वर उसे करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मकसद, हमारा विश्वास उनकी ओर मुड़ने के लिए है। स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में फिर एक बार आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप आज भी आश्चर्य कार्य को करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने हमें छोड़ा नहीं, खास करके इस महामारी के समय में आपने हम सबको संभाल के रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने जिनको चंगाई दी है इस महामारी से, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन अगर हमारी ज़िंदगी में, हमारी नौकरी में, सेवा में, परिवार में या पर्सनल लाइफ में अगर हमारी ज़िंदगी में आश्चर्य काम की ज़रूरत है, आपका वचन कहता है कि आप निरंतर एक जैसे ही हैं। आज, कल और युगानुयुग तक आप एक ही हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास फिर एक बार आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में जो आश्चर्य काम की ज़रूरत है, उस चीज़ को विटनेस करने में, उस चीज़ को देखने में आप हमें मदद करिए पिता। मेहनती बनाइए। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विश्वास से आगे बढ़ने में मदद करिए और जो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको वापस आपको देने में मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर फिर एक बार आप सबको आशीष दे। आपसे विनती है कि अगर आपको इस वचन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप दूसरों के साथ शेयर करिए।